सही मुस्लिम भाई काफ़ी देर से कुछ पॉइंट्स से अपने रखना चाह रहे थे कुरान के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक डिटेल एनालिसिस दें इस हवाले से, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे भाइयों की तरफ। आखिरी बात। जी, हाँ, ठीक है। तो अरे एक वो आयत मैं कोट करना चाह रहा था एक्चुअली। जी, जी। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुँ, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मतानिया। ये वाली आयत माशा जो है। हुँ। माशाअल्लाह। अक्षरु मिन जुलूदिल लज़ीना यखशौना रब्बहुम। तो इसका जो पहला वाले जो सेक्शन है ना, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया, ये इसको मैं बोलता हूँ मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन पूरी कुरान को समझने का ये मेरे लिए एक्सेस पॉइंट है। पूरी कुरान इस पे घूमती है। इसमें दिया गया फ्लो चार्ट, अगर आप इसे पीछे से स्टडी करना शुरू करें, तो कुरान की आयत आपस में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसका फॉर्मूला इसके अंदर है। हुँ, कभी भी कोई सूरत मतलब मुझे जब मैं स्टडी करता था और कॉन्ट्रडिक्शंस और ये सब मैं जब एनालाइज करता था, तो मुझे लगता था कि यार क्या चक्कर है कि मतलब एक सूरत होती है, उसमें कोई आयत होती है, उसका कोई पार्ट किधर होता है और फिर उसका सपोर्ट करता है, वहां से एविडेंस ढूंढ के लाओ तो यहाँ मिलता है, वहां से मिलता है, फिर पूरा एक वेब बन जाता है। तो हुँ, मुझे फिर मैंने एक बार ये आयत पढ़ी, तो ये आयत पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि एक्चुअली अल्लाह ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, कि आपको कोरिलेशन आयत के अंदर कैसे ढूंढना है और आपस में वो कैसे उसको एनालाइज करना है, मतलब पैरेलल जो एनालिसिस है उसका ये फॉर्मूला है इसके अंदर है। तो मतलब मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इसको नोट कर ले और इसको एक बार स्टडी करने की जरूर कोशिश करें। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि मैंने एक एक पॉइंट इसमें कैसे किया, क्योंकि आज वो मौका नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। दूसरी बात ये है कि जो मेन जो चीज आती है मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद, देखिए ईमान जो है, ईमान अप डाउन होता रहता है। ये बात सच है, मेरा भी होता है, हुँ। आमिर भाई आपको भी एक कैफियत होती होगी। जी, बेशक, लेकिन बेशक। इसको मेंटेन करने में जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है कुरान। हुँ, और स्टडी करते 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 एक एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा आया कि अब मेरा ईमान अप डाउन नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं लगता। मैं कितनी बार माशा मैं ये क्लेम कर चुका कि मुझे अपोस्टेट करके दिखाओ, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं स्ट्रीम्स पे। ये कहाँ से आ रहा है सारा कॉन्फिडेंस? हुँ, ये कॉन्फिडेंस आया कुरान से। हाँ। कुरान मतलब मैंने कुरान में बड़ी बड़ी निशानें देखी, और वो निशानियां देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये क्लियर वर्ड ऑफ गॉड है, 100% खालिस। ये प्योर हुँ, नॉलेज है अल्लाह का, इसमें कोई हुँ, शक ही नहीं है। तो अगर मेरे जो भाई हैं जो जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, तो आप एक बात ये गांठ बांध कर रख लें कि कुरान में हो सकता है आज आपको कोई सवाल का जवाब ना मिले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 6-6 महीने लगे हैं। वो सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से लेकर 32 तक जो स्टडी किया मैंने, मुझे याद है आमिर भाई, मेरे 2-3 बुक्स हैं मेरे पास, नोट्स। इतना हुँ, टाइम मेरे को लगा, 2-3 महीने मेरे को लगे उसको डिकोड करने में कि उसका चल क्या रहा है उसके अंदर। हुँ, टाइम लगता है, टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली आपको कुरान की हर बात का जवाब आपको मिलेगा। मतलब कुरान को मैं ये समझता हूँ कि अपना दिफा करने के लिए कुरान पूरी तरह मुकम्मल है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि इससे कोई ये मतलब ना ले ले कि मैं कोई वो हूँ, क्या बोलते हैं, अहले कुरान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, कुरान के मुकदमे को मैं कंप्लीट मानता हूँ। कुरान हुँ, की डिटेल्स जानने के लिए बेशक आपको हदीस का मुताला करना पड़ेगा, वो एक अलग फील्ड है। मैं हुँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस और एरर्स जो नॉन मुस्लिम्स जो ये एंटी मुस्लिम्स कोट करते हैं, उसका जवाब कैसे देना है, ये बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आप मुझसे राब्ता करें, मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। हर सवाल का जवाब जो जितने भी विकीपीडिया पे, विकी इस्लाम पे, एंटी इस्लामिक साइट्स पे जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन सब के जवाब मैंने कुरान में ढूंढे। और मुझे हुँ, सबसे ज्यादा जो मदद मिली है वो इस आयत से मिली है, सूरह जुमर की आयत। माशा मुझसे जब भी कोई पूछता था ना कि ये तुम उसूल कहाँ से लेके आ रहे हो, मैं आयत चिपका देता था कि ये देखो, ये लिखा हुआ है, अल्लाह ने लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। हुँ, ये बहुत बहुत ही काम की आयत है। ठीक है। बातें तो बहुत सारी हैं मेरे माइंड में, मैं एक छोटी छोटी बातें रख देता हूँ कि कुरान के अंदर आप जब स्टडी करें तो नोट्स बना ले, जैसे हमारे भाई ने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स बनाने के बाद आप ये जरूर करें कि हर 1 महीने बाद आप उसको रिवाइज जरूर करते रहे, क्योंकि जितनी बार आप रिविजिट करते हैं किसी आयत को, किसी सूरत को, आपको नए नए पॉइंट्स उसमें से मिलते जाते हैं।
बहुत हेल्प करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नीचे कोई भाई लिख भी रहे हैं, कुरान एक्सप्लेन्स इटसेल्फ जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन रिपीटिंग वर्सेस। यस, दिस इज द ये ट्रूथ। बात सही तसरीफुल, है। उसको कहते हैं तसरीफुल आयात, उसका एक करेक्ट। पूरी टर्म है तसरीफुल आयात के अल कुरानु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि कुरान यस का यस, बाज हिस्सा बाज की तफसीर, एक जगह पर इजमाल तफसीर है और एक है। जगह पर डिटेल है, यानी एक जगह पर करेक्ट। उसको ब्रीफली बयान किया है, प्रिसाइजली फोकस, और एक जगह पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। बिल्कुल यही अच्छा, बात है, एक बिल्कुल और यही सही बात मुस्लिम भाई कुरान के हवाले से एक और पॉइंट मतलब कि आपको बताता हूँ जो आपने फील किया होगा यकीनन, क्योंकि आपने बड़ी डीप डाइव की हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि कुरान का जो टेक्स्ट है, यानी अल्लाह का, ये उसकी मशीयत थी उसके कलाम की, कि उसने ना इसको एक पजल की तरह रखा है ताकि इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग है। फैक्टर भी रहे। एग्जैक्टली, मैं भी ठीक बयान है। करूंगा इसको, मुख्तसर मुख्तसर बयान हाँ करूंगा मैं इसको। हाँ। अच्छा, वो ठीक है। मुझे चीज इसलिए फील हुई कि अल्लाह ताला ने जो तसरीफुल आयात के जरिए, तकरार के जरिए कुरान की मुख्तलिफ आयात को, एक वाक्य को बताया एक जगह पर और उसके फ्लैशेस, कुछ ग्लिम्स दी हैं, दूसरी जगह पर उसको छोड़ा है, उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है एक रीडर का, एक रीडर ही उसको समझ सकता है। इंटरेस्ट डेवलप होता है कि यार ये चीज यहां पर बयान हुई है, वहां डिटेल है, और वो क्यों है। तो एक ऐसी पजल है जिसके आप पीसेस मिलाते चले जाते हैं तो वो किताब जिंदा मालूम होती है, बोरिंग नहीं, यही तो लज्जत है इंटरेस्टिंग। कुरान का, यही तो हाँ। लज्जत है कुरान की। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल, मैं अपने भाइयों के लिए छोटा सा पॉइंट रख दूं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 में ना एक छोटी सी बात लिखी है, वहां पर सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, गौर करना है इस बात पे। वहां लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी जो कौम है उसमें रहे 1000 साल 50 कम। हम्म। वही 950 साल बोल देते हैं ना सीधे। हाँ ठीक है। लेकिन जी ये जी अल्लाह का स्टाइल है कि बात को ऐसे घुमा के पेश की जाती है। अब देखिए, उसको उस आयत को मैं उसूल मानता हूँ। जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि नहीं ये आप उसूल कहाँ से लेके आए, मैं वो आयत चिपका देता हूँ, देखो अल्लाह ने ऐसे कहा हुआ है, घुमा के कहा है ना। सारी बातें आपको घुमा घुमा के मिलेंगी, सीधा कुछ नहीं है। वो रखा है इसलिए क्योंकि जब आप वो स्टडी करते हो तो आपको एक चीज का अंदाजा हो जाता है, भाई इंसान के बस की ये बात नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, और वो भी खूबसूरत, इंसान नहीं कर सकता ये काम। तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एग्जांपल रखूं, क्या बोलते हैं आमिर भाई, कोई जी 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 जी, एग्जांपल रख दें, बेशक रखें। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं रख देता हूं इसके लिए। कौन सा रखूं? एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं एक बात करना चाहूंगा इसमें। एक वर्ड है आमिर भाई, रुया, और रोया। एक वर्ड है मनाम। एक वर्ड है मनाम। जी जी मनाम जो बिल्कुल। है एक नींद की स्टेज है। हम्म। नींद की स्टेज है, मतलब इंसान जब सोता है तो उसको फिर मनाम आया ना कुरान के अंदर। और रुया जो है उसको जावेद अल गांधी साहब ने उसमें एक मतलब रॉन्ग अकीदा जो है डाल दिया कि वो ख्वाब है, ख्वाब बताया उन्होंने उनको। तो ये सवाल मेरे पास आया था और इसकी सच्चाई ढूंढने के लिए मैंने डाइव किया कुरान के अंदर कि इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है। तो आमिर भाई, ये जितनी जगह भी आया है ना, जितनी जगह भी रुया वर्ड आया है, ये आया है इस सेंस में कि जब भी कोई किसी को मंजर दिखाया जाए, उसके हम्म। लिए लाजिम बात यह है कि उसका हकीकत में उसको ट्रांसफर मतलब मेटीरियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता है तो वो रुया नहीं माना जाएगा। ये उसका हम्म। खुलासा आया, ये खुलासा निकला। और ये इतना कॉम्प्लेक्स एक जाल बिछा रखा है अल्लाह ने कुरान के अंदर कि मैं हिल गया था उसको पढ़ के कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक वर्ड को बयान करने के लिए कहाँ कहाँ घुमाया। और इतना इतना लज्जत आता ना उसको स्टडी करने में। और जब ये रिजल्ट आप निकालते हो कुरान का, एक छोटा सा एग्जांपल था ये मेरी तरफ से। कभी डिटेल जबरदस्त। में बात करेंगे सारे सारे रेफरेंसेस के साथ। तो जबरदस्त। जी कंक्लूजन जी। ये है कि कुरान में एक भी एरर नहीं मिला मुझे आज तक, एक सिंगल एरर नहीं मिला। जो भी माशा। एरर ये बताते हैं वो मुझे मिरेकल साबित होता है। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, इन्होंने बोला मैथमेटिकल एरर है। जब मैंने उसको स्टडी किया, वो रिसर्च पेपर मैंने अभी शेयर भी किया मुफ्ती साहब के साथ, उसको स्टडी किया तो मिरेकल है, वो मैथमेटिकल मिरेकल है, उसको वो इसको एरर बता रहे हैं। आपको कहीं से कहीं तक भी कोई एरर नहीं मिलेगी कुरान के अंदर। कुरान, जज़ाकल्लाह। ये देखे ना जो आपने बात की है ना, कुरान उसको एक्सप्लेन करता है कि ये जिस चीज को एरर कह रहे होते हैं वो उसके ऑपोजिट होता है एक मोमिन के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। देखे, एक ही जगह पर कहा, एक ही किताब करेक्ट है, करेक्ट, सही बात है। एक ही किताब है। इसीलिए वो सही मुस्लिम की हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यरफअु बिहादल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आखरीन। इस किताब के जरिए अल्लाह ताला कौमों को उरूज भी देते हैं और इनको तरक करने की वजह से या इसमें
जो है ना वो इसके खिलाफ होने की वजह से उनको वो जवाल भी दे देते हैं। एक चीज मैं रखना चाहता हूँ, कुरान बड़ी खूबसूरती के साथ अपने रीडर को अपील करता है, और जिस तरह आदित्य भाई ने कहा कि वो ढूंढते थे, या दूसरे तीसरे हमारे जो दोस्त हैं, जो स्पीकर्स थे यहाँ पर, कि जो कहते थे हम कुरान में गलती देखने या इस्लाम में गलती देखने के लिए आए और इस्लाम कबूल किया। कुरान करते ही इस तरीके से आपको अपील है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, आप अल्लाह से भाग नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान का जो दिल होता है वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की उंगलियों में है, जो लिटरल वहां पर है। उसकी मुराद यही है कि अल्लाह की कुदरत में है, ऑब्वियसली अल्लाह के कब्जा में है, या उसकी हकीकत अल्लाह जानता है कि वो जब चाहे उसको जिस तरह इस्तेमाल करे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जात ने कुरान के बाद ये तरीकाकार आपको दिया कुरान के जरिए कि आप इसको पढ़ने की तरफ लपकें। अब सूरह अन-निसा की जो आयत है गालिबन 89 है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये 82 है। कुरान 82 है, सॉरी हाँ 82, थैंक यू, 82 सूरह निसा की, कि क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते? और तदब्बुर निकला है दुबुर से, दाल बार रा, उसका मतलब है बार बार पीछे पलटना, बैक साइड। तो तदब्बुर का मतलब हुआ बार बार इसकी तरफ लौटना। अब कुरान की टेक्निक देखें आप, अल्लाह ताला ने कैसे इसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप किया है ह्यूमन साइकी का। क्या फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान के ऊपर बार बार गौर नहीं करते? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की किताब होती तो इसमें बड़े इख्तिलाफ आपको मिलते हैं। अब मुझे बताओ, एक रीडर पढ़े बगैर कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ कैसे सकता है? और जब वो कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने के लिए निकलेगा वो ईमान ले आएगा, अगर नीयत साफ होगी। ये है यही कुरान हुआ की मेरे साथ, असूल। हाँ यही हुआ मेरे साथ। जबरदस्त, माशा।